हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 19 मई दिन बुधवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है हमारा शासन। भजन 8 उसके चौथे और 5वें वचन के अनुसार, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। अजीजों, यह समझाने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस हद तक प्रेम किया, ऊंचा उठाया और उसकी उन्नति की है। इस कारण दाऊद पूरे आश्चर्य से कहता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। भजन 8 उसके चौथे और 5वें वचन में हमने अभी ऐसा देखा। भजन 103:4 के अनुसार आपको ताज पहनाया गया है। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 6वें वचन के अनुसार परमेश्वर की नजरों में एक राजा बने रहते हैं हम। परमेश्वर ने आपको शासन और अधिकार दिया है। भजनकार कहता है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। भजन संहिता 8 उसका 6वां वचन। बहुत से लोगों को समस्याओं, आंसुओं, संघर्षों, निंदाओं और तिरस्कार के साथ केवल इसलिए जीना पड़ता है क्योंकि उन्होंने मसीह की सामर्थ्य, शासन, ताकत और अधिकार के महत्व को महसूस नहीं किया है। जो मनुष्य ने जान लेता है वह सफल जीवन व्यतीत करता है। गणित में कुछ नियम, तालिकाएं और सूत्र होते हैं, उसी तरह मसीही जीवन के भी अपने नियम, सामर्थ्य और शासन है। जो मनुष्य नया जन्म लेगा और परमेश्वर की संतान हो जाता है, उसे उनकी प्रतिज्ञाएं विरासत में मिलेंगी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यदि आप इसे जानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं तो कोई भी आपके समानता में नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर अपने नए जन्मे बच्चों को ऐसे स्तर पर ऊंचा उठाते हैं। भजनकार कहता है, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है। भजन संहिता 8 का 5वां वचन ऐसा कहता है। लेकिन कुछ अनुवादों में इब्रानी शब्द एलोहीम का प्रयोग उपरोक्त वचन में स्वर्गदूतों के शब्द के स्थान पर किया गया है। इस इब्रानी शब्द एलोहीम का अर्थ परमेश्वर है। इसलिए बाद में आए अनुवादकों ने इस तरह से अनुवाद किया है, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है और वह सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जब आप पृथ्वी पर रहते हैं, समय, शक्ति और क्षमता आपको बाधित करती रहती है, लेकिन परमेश्वर ने आपको महिमा और आदर का ताज पहनाया है। जब आप इस दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे तो आप पूर्ण महिमा के वारिस होंगे। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, भजन संहिता 8 उसका 6वां और 8वां वचन, जहां पर इस तरह से लिखा है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।